कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिंगडोंग ने फाइनली इन युआन गेट के जो 3 बंदे थे इन्हें मार दिया था। अब आके इधर बर्निंग स्काई कॉर्डन के अंदर गए हुए लिंगडोंग को आधे घंटे से ऊपर हो चुका था, तो बाहर के लोग थोड़ा टेंशन में थे। इनको कोई खास टेंशन था नहीं, मेन टेंशन था निंगशान को। वहीं मिस्टीरियस हॉल वाले लोग सोच रहे थे कि लिंगडोंग शायद मारा भी जा चुका होगा, पर इनके साथ में जो लड़की खड़ी थी लियू, वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि इसको कुछ और लग रहा था। और ये तीनों भी सोच रहे थे, मतलब लियू जुआन के जो बाहर लोग थे, कि अगर उन तीनों के साथ हम मिल जाते तो लिंगडोंग को आराम से मार सकते थे। फिर भी लियू कुछ बोलती नहीं है। अब फाइनली बर्निंग स्काई कॉर्डन में एक सेंसेशन होता है और एक बंदा बाहर आता है, और ये था अपना लिंगडोंग। इसे देख करके जो तीनों एल्डर्स पहले बोल रहे थे ये शांत हो जाते हैं। लिंगशान काफी खुश थी। लिंगडोंग इससे कहता है कि मैंने उनको हरा दिया है। अब लियू अपने साथ के 3 एल्डर्स पर देखती है कि अभी भी आप फाइट करना चाहोगे, और ये कहती क्या अभी भी आपको मेरे शब्द पर विश्वास नहीं है कि ये बंदा अलग है। सबको मालूम था वो तीनों बंदे नॉर्मल थे नहीं, तीनों इनिशियल डेथ स्टेज के बंदे थे। मतलब इस बंदे के पास क्या ही टेक्निक है। फाइनली बर्निंग स्काई कॉर्डन को भी लिंगडोंग रख लेता है। अब ये हंसते हुए सबसे पूछता है क्या किसी और को फाइट करना है। लियू तभी बोलती है कि लिंगडोंग तुम सच में काफी पावरफुल हो, उम्मीद है कि हमारा अब तुमसे कोई वैसा झगड़ा रह नहीं गया, पहले बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लिंगडोंग इसे लुक देता है और इसका इशारा वही था कि आगे से करना भी मत। और इस दौरान लियू कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग आपका स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से आप टॉप 10 में तो आराम से आ जाओगे, जो कियोटिक डेमन सी की रूकी लिस्ट के रैंकिंग है। अभी तो शायद आपको वो जो फ्लेम डिवाइन हॉल में कंपटीशन होने वाला है उसे ज्वाइन करना चाहिए। तभी लिंगडोंग को याद आता है, अरे हाँ वो अंकल मोल वो कह रहे थे कि फ्लेम डिवाइन हॉल में इन्होंने कंपटीशन रखा है, और ये कंपटीशन थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम के लिए ही उन्होंने रखा था। हालांकि किसी को पता नहीं था कि लिंगडोंग के पास है वो एंसेस्ट्रल सिस्टम सिंबल पर उसका इसेंस पावर मोलुओ लेकर गए थे। लियू थोड़ी देर बात करती है। अब इसके बाद यहाँ से निकलने लगती है। सभी लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे थे। लिंगशान भी इसमें लिंगडोंग से पूछती कि हमारा क्या प्लान है। लिंगडोंग कहता है प्लान क्या है, वहां पर मेरा थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का हल्का से एसेंस पावर रह गया है, तो हम चलेंगे और उसे लेकर आएंगे। मतलब मैं भी उस कंपटीशन में भाग लेने वाला हूँ। वैसे तो लिंगडोंग को ऐसे कंपटीशन में बिल्कुल इंटरेस्ट रहता नहीं था, और एंसेस्ट्रल सिस्टम के एसेंस के लिए वहां पर ये जाने वाला था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और ईस्टर्न जुआन रीजन के युआन गेट को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर एक ऐसा कोना दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपने युआन स्पिरिट इम्प्रिंट छोड़ा रहता है, और यहाँ पर जो 3 स्पिरिट के इम्प्रिंट्स थे वो अब गायब हो जाते हैं। ये तीनों वही बंदे थे, हुआ युआन वगैरह, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले लिंगडोंग ने मारा था। अब जैसे ही इनका युआन स्पिरिट का इम्प्रिंट गायब होता है, जो भी एल्डर्स वगैरह थे, डिसाइपल्स थे, वो समझ जाते हैं कि तीनों लोग भी मारे जा चुके हैं। और एक मैसेज यहाँ पर गूंजता है, लिंगडोंग ही हैज, कि लिंगडोंग उसके पास। ये मैसेज इतना ही था। बाकी एल्डर्स वगैरह जा करके जो तीनों सेक्ट मास्टर थे उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। अब जब ये तीनों जायंट चीफ्स ये बात सुनते हैं कि लिंगडोंग की कहीं ये वही तो लिंगडोंग नहीं, रेन युआनजी तो आवाज भी पहचान जाते हैं कि ये इनके डिसाइपल हुआ युआन का था। डी युआनजी भी कहता है कहीं वो बंदा सच में जिंदा तो नहीं है। टियान युआनजी बोलते हैं यार ये बंदा सच में एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है, पर कोई नहीं। इन लोगों ने एक मैसेज पहले ही अब ट्रांसफर कर दिया था इनका एक और डिसाइपल जो कि फ्लेम हॉल की तरफ जा रहा था उस कंपटीशन में भाग लेने उसकी तरफ, कि तुम्हें लिंगडोंग को मारना है। और इस बंदे का नाम था हुआ चैन। और इस दौरान ये लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ ही समय में हम लोग डाउ सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन था डाउ सेक्ट तक भी पहुंच चुका था, क्योंकि इनके साथ कई सारे जो स्पाइज रहते हैं वो युआन गेट के आसपास ही रहते थे। डाउ सेक्ट के लीडर यिंग जुआनजी को दिखाया जाता है। इन 1 सालों के अंदर ही ये पैलेस थोड़ा ओल्ड दिखने लगे थे। अब इनके पास भी ये न्यूज आ चुका था कि फिलहाल लिंगडोंग जो है वो केओस सी रीजन में है, और उसने हुआ युआन ट्रायो को मार दिया। यहाँ पर अंकल चेंजन वगैरह भी थे। यिंग जुआनजी के बगल में उनकी बेटी यिंग जायो भी खड़ा थी, और ये काफी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सरप्राइज भी कि 1 साल के अंदर ये लिंगडोंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और सबको मालूम था ये कोई और लिंगडोंग नहीं बल्कि इन्हीं के डाउ सेक्ट का ही लिंगडोंग है। यिंग जुआनजी भी थोड़े खुश थे कि मुझे अच्छा लगा कि वो जिंदा है। इस दौरान जुआनजी पूछते कि मेरी छोटी बेटी हुआन क्या वो अभी भी कल्टीवेशन में ही है। जायो हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि जब से लिंगडोंग यहाँ से गया था हुआन ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी, वो हमेशा कल्टीवेशन में ही रहती थी और अपने पिताजी से तो कभी बात ही नहीं करती थी। यिंग जुआनजी कहते हैं कि उसे भी जाके बता दो कि लिंगडोंग जिंदा है। जायो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर फिलहाल हुआन कल्टीवेट कर रही थी। इसे देख करके हुआन पूछती कि बड़ी बहन क्या बात है। फिलहाल जो हुआन का चेहरा था ये आइसी ब्लू कलर का दिख रहा था, बाल भी इसके हल्के हल्के ब्लू कलर के हो गए थे। फिलहाल से ही अब एक आइस क्वीन लगने लगी थी, और पहले से ये काफी सुंदर भी हो चुकी थी। जायो इसे कहती है हल्का सा स्माइल देके कि मेरे पास लिंगडोंग का न्यूज है। इस न्यूज को सुनते ही, मतलब बस लिंगडोंग का नाम सुनते ही हुआन के चेहरे पर एक हल्का सा इमोशन आता है। ये पूछती है क्या वो ठीक है। जायो हाँ में सर हिलाती है और उसे पूरी कहानी सुना देती है कि फिलहाल लिंगडोंग कियोटिक डेमन सी में है, और उसने
3 लिटिल किंग्स को मार दिया है, पिछले जनरेशन वाले। और इस दौरान ये अपने मन में कहती कि तुमने मुझे वादा किया कि तुम मरोगे नहीं, उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, नहीं तो मैं रिइंकार्नेशन लेवल को पार करके कहीं से भी तुम्हें ढूंढ के लाऊंगी पर लाऊंगी। और इस दौरान ज़ायजाओ इसे समझाती कि अब तुम्हें तो न्यूज मिल भी गया है कि लिंगडोंग ठीक है, तो अब तुम्हें पिताजी से बात करनी चाहिए। वान वान कहती वैसे भी मैं फादर को ब्लेम नहीं करती क्योंकि हम उस समय वीक थे, तो मैं खुद को ब्लेम करती। ये कहती है कि अगली बार जब कुछ ऐसा होगा तो मैं उसके बगल में खड़े होके फाइट कर पाऊँ, मैं इस लेवल का बनना चाहती हूँ। वान वान पहले सब काफी स्ट्रांग हो चुकी थी और पास्ट की जो इसकी मेमोरीज थी यानी कि आइस मास्टर की, वो धीरे धीरे वापस आ रही थी, पर वो फिलहाल अभी किसी को बताती नहीं है। और ज़ायजाओ भी इससे कहती है कहीं तुम पहले जैसे मतलब जो पिछले जन्म में थी वैसे तो नहीं बन जाओगी। वान वान कहती है जब तक कि वो मेरे साथ, मैं हमेशा वान वान ही रहूंगी। उसके बाद ये अपने ख्यालों में खो जाती है और फिर कल्टीवेशन करने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है, लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल फ्लेम डिवाइन हॉल के लिए ट्रैवल कर रहा था और ये लोग इस एरिया में भी एक वेल पर बैठ करके ट्रैवल करते हैं। लिंगडोंग लिंगशान को समझाता है कि मैं इसमें क्यों भाग ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर यहाँ पर है थोड़ा सा जो मोलुओ लेकर गए हैं, तो मुझे कंपटीशन जीतना पड़ेगा, तभी मैं उस एसेंस पावर को ले पाऊंगा। हालांकि अगर एसेंस पावर को ये ले भी ना तो 100 सालों में अपने आप थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल पहले जैसा हो जाएगा। पर लिंगडोंग को बिल्कुल ऐसी इच्छा थी नहीं कि मैं 100 साल वेट करूं। अब इधर लिंगशान को एक स्क्रॉल मिल गया था, मतलब जिसमें न्यूज रहता है, उसमें लिंगडोंग की जो रैंकिंग थी रूकी लिस्ट में 9वें नंबर पर थी और उसमें लिंगडोंग का नाम लिखा हुआ था कि 9th ऑन द रूकी लिस्ट लिंगडोंग, परफेक्ट लाइफ स्टेज और साथ में पीक इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर, डाओ सेक्ट का ये बंदा है, सभी चीजें। इतने सारे इन्फॉर्मेशन को देख करके लिंगडोंग हैरान था कि इन लोगों को मेरा हर एक चीज पता है। और इस कंपटीशन में टॉप 10 में जो भी लोग थे या उनसे नीचे भी सभी पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब ये लोग देखते हैं कि 8th ऑन द रूकी लिस्ट कौन है। इस बंदे का नाम था ली लिन, ये था स्काई शार्क सेक्ट का और इसका जो लेवल था प्रोफाउंड डेथ स्टेज के इनिशियल लेवल पर था। ये 5th रैंक पर कोई टेनगुई करके बंदा था और इसका जो लेवल था वो एडवांस डिवाइन सिंबल मास्टर था। ये मतलब मेंटल एनर्जी में ये बंदा खतरनाक था, इवन लिंगडोंग से भी ऊपर। 3rd में जो बंदा था उसको लोग लिटिल मिरियाड किंग कहते हैं। 2nd में एक लड़की का नाम था टांग जिनलियान, ये फ्लेम डिवाइन हॉल के मास्टर यानी मोलुओ की डिसाइपल है और शायद सक्सेसर भी फ्लेम डिवाइन हॉल की। रूकी लिस्ट में जो टॉप पर बंदा था उसका नाम था फेसलेस पर्सन जूजियो और ऐसा कहा जाता है कि इस बंदे ने एक बार एडवांस डेथ स्टेज के बंदे को भी मारा है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं क्योंकि ये कब आता है और कब जाता है, कहाँ पर रहता है, किसी को पता नहीं था और आज तक किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखा है। लिंगडोंग समझ जाता है कि इस बंदे से डील करना थोड़ा सा टफ जाने वाला है। फिलहाल लिंगडोंग इन बातों को सोचता है, फिर कहता है होगा जो देख लेंगे। पर लिंगडोंग को एक चीज मालूम था कि इस बार ये जो कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि मोलुओ ने जानबूझ करके थंडरबोल्ट का पावर यूज किया तो पक्का यहाँ पर इमोज आएंगे जैसा कि उनका प्लान है, तो थोड़ा सा कठिन तो जाने वाला है। अब इधर लिंगडोंग और लिंगशान फाइनली फ्लेम सी रीजन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग सीधा फियरी फ्लेम सिटी के लिए निकलते हैं जहाँ पर शादी कंपटीशन होने वाला था। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी काफी टाइट थी और गार्ड भी सच में काफी पावरफुल थे और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल ऑरास थे। लिंगडोंग समझ जाता है कि सच में ये जो कंपटीशन है काफी टफ होने वाला है और जो गेस्ट वाला एरिया था उधर की तरफ लिंगडोंग भी मूव करता है। यहाँ पर आने के बाद लिंगडोंग जो भी गेस्ट वगैरह थे उन्हें स्कैन मार रहा था, तभी इसको एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है। लिंगडोंग उस तरफ से देखता है जिधर से आवाज आई रहती है। यहाँ पर इसे कुछ फैमिलियर फेसेस दिखते हैं। इनमें से पहली जो थी वो थी गू मैंग की और उसके बगल में गू यान और वो छोटी लड़की जिसने लिंगडोंग की जान बचाई थी गुया, ये तीनों आई हुई थी। मैंकी पूछती मतलब तुम इस कंपटीशन में भी भाग ले रहे हो? फिर बोलती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम तो अब काफी फेमस हो चुके हो। गुयान भी कहती यार तुम्हारी रैंकिंग, तुम रूकी लिस्ट में 9th रैंक पर आ चुके हो। वैसे तो ये लोग हेवनली विंड सी रीजन के थे और फिलहाल जहाँ पर ये लोग थे उसे फ्लेमिंग सी रीजन कहा जाता है, पर क्योंकि ये लोग गू क्लैन के हैं और एक पावरफुल क्लैन के, तो इन्हें भी इन्विटेशन आया हुआ था। ये लोग इसमें भाग नहीं लेने वाले थे, बस इस कंपटीशन को देखने आए थे। इधर लिंगडोंग गुया से कहता तुम अब काफी सुंदर हो गई हो पहले से। वैसे तो लिंगडोंग इसे अपनी छोटी बहन मानता था, तो इसे भी ज्यादा कोई शर्माहट नहीं होती, तो इनका थोड़ा बहुत डिस्कशन चलता है। लिंगडोंग का नाम फैल चुका था कि इसने 5 जो इनिशियल डेथ स्टेज के बंदे वो मार दिए, सभी के को ये मतलब ये न्यूज फैल चुकी थी। अब इस दौरान लिंगडोंग की नजर वे क्लैन पर जाती। ये वही वे क्लैन वाले थे जो लिंगडोंग से हमेशा दुश्मनी करते थे। लिंगडोंग वेजेन को देखता है पर वेजेन फिलहाल इसे इग्नोर मारता है क्योंकि ये जानता था कि लिंगडोंग अब इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब इधर लिंगडोंग देखता है जो सामने का एक बड़ा दरवाजा था फाइनली खुलता है और वहाँ से एक बंदा जो काफी टॉल और स्ट्रेट था और काफी हैंडसम इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और उसके आसपास कई लोग थे। लिंगडोंग भी मैंकी से पूछता है ये बंदा कौन है। मैंकी बताती है कि ये जो सबसे आगे बंदा है उसका नाम है हुआन लिंग, पहले यही था रूकी लिस्ट में 9वें नंबर पर, अब क्योंकि आप आ गए हो तो इसका रैंक खिसक करके 10वें पर चला गया। लिंगडोंग इसे पूछा क्या तुम इसे जानती हो। मैंकी स्माइल करती पर कुछ नहीं बोल रही थी।
फिर लिंगडोंग कहता है, अरे हम दोस्त हैं, हमें बता सकती हो। तो ये लोग बताते हैं क्योंकि इनका जो गूकलन है, इनका जो मेन बिजनेस है वो मर्चेंट वेसल्स का है। मतलब ये लोग नाव से ट्रैवल करते रहते सामान लेकर के। तो बीच में इसे इन हुआनलिंग के जो लोग हैं उन्होंने रोका था और थोड़ा परेशान किया था। ये बोलती है ऐसा चलते रहता तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बोलती है हुआलिंग काफी खतरनाक बंदा है। हुआलिंग जो बढ़ रहा था वो वेजन के ग्रुप की तरफ बढ़ता है। शायद ये वेजन के ग्रुप को जानता था। अब इनसे मिलने के बाद हुआलिंग की शायद कुछ बात हुई होगी वेजन से, तो ये लिंगडोंग की तरफ मूव करता है। मैंकी अब थोड़ा चिंतित हो जाती है। हुआलिंग कहता है, मिस मैंकी, मुझे लगा नहीं था कि आप भी यहाँ पर आई होगी। और एक स्माइल देता है और ये कहता है, पिछली बार हमारा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, तो मुझे माफ करिएगा। तो आपके जो वेसल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैंकी भी इसे थैंक्स बोल देती है। हुआलिंग बोलता है, यू आर वेलकम। इसके बाद ये कहता है कि अगर आप खाली हो तो मैं कुछ लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैंकी इसे फिलहाल मना कर देती है। हुआलिंग हंस के कहता है, यार ऐसे थोड़ी होता है, मेरी भी कोई इज्जत है। ये समझ जाती कि हुआलिंग थोड़ा सा अपना पावर दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ आता है। लिंगडोंग जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ था फाइनली बोलता है कि फेस उसे दिया जाता है, वैल्यू उसे दी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। ये देख करके हुआलिंग कहता है, तुम्हारा टोन काफी एरोगेंट है। लिंगडोंग भी इसे कहता है, तुम्हें भी जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और शायद तुम्हें वेज़न ने बता ही दिया होगा। हुआलिंग कहता है, अरे मैं कैसे नहीं जानूंगा, तुम रूकी लिस्ट में 9th नंबर पर हो, तुम्हारा नाम लिंगडोंग है। और ये हल्का सा हंस रहा था। अब जैसे ही इसका नाम लेता है लिंगडोंग का, आसपास के लोग कहते हैं कि अरे ये वही लिंगडोंग है जिसने अभी कुछ समय पहले लाइटनिंग सी रीजन में 5 डेथ स्टेज के बंदों को मारा था। और ये लोग कहने लगते शायद हुआनलिंग भी इसे ना हरा पाए। हुआनलिंग को अब गुस्सा आने लगता है कि लोग मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। लिंगडोंग समझ रहा था और ये मैंकी से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं फिलहाल अभी फाइट भी नहीं करना चाहता हूँ। लिंगडोंग के एटीट्यूड को देखकर हुआनलिंग को और भी ज्यादा अब गुस्सा आने लगा था। अब इधर हुआनलिंग एक कोल्ड स्माइल दे रहा था और फाइनली बोल ही देता है कि मैं भी देखना चाहूंगा जिस बंदे ने मुझे 10वें रैंक पर पुश किया है, कितना पावर है उसके पास। और यहाँ पर 2 और बंदे प्रकट होते हैं। इनमें से जो एक बंदा था उसका नाम था चैन किंग, वो आइस स्पिरिट सेक्ट का था, और दूसरा था ली लिन, वो स्काई शार्क सेक्ट का था। दोनों की भी रैंकिंग 7वें और 8वें नंबर पर थी रुकी लिस्ट में। हुआनलिंग इन्हें देखकर थोड़ा कतराता है और फाइनली बोलता है कि ये मेरा मैटर है लिंगडोंग के साथ। ये भी कहते हैं, अच्छा ये वही लिंगडोंग है। और ये भी लिंगडोंग के मजे लेने लगते हैं कि अरे ये बंदा कहाँ से आया है और इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। अब ये तीनों एक साथ इकट्ठा हो गए थे। मैंकी को थोड़ा टेंशन होने लगता है और ये देखती है कि लिंगडोंग अभी भी एकदम काम है। अब फाइनली हुआनलिंग बोलता है कि तुम्हें मेरे और मैंकी के मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ता है और मैंकी से कहता है कि मेरे साथ चलो। और तुरंत ही ये मैंकी की कलाई भी पकड़ लेता है। इसको लग रहा था कि लिंगडोंग कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके आजू बाजू 2 और बंदे पावरफुल आ चुके थे। और लिंगडोंग तुरंत इसके पाम को उठाता है और टेबल पर दे मारता है। हुआनलिंग का गुस्सा काफी बढ़ चुका था और लिंगडोंग भी कहता है, जो स्त्रियों को रेस्पेक्ट नहीं देता है मैं उसे वैसे भी नहीं छोड़ता हूँ। और लिंगडोंग के एक ही पंच से ये 10-12 कदम पीछे जाके गिरता है। हुआनलिंग अब चिल्ला रहा था कि आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अपने युवान पावर को रिलीज करता है। अपने युवान पावर की मदद से एक पावरफुल अटैक जो कि टाइगर रोर था, टाइगर टिथ फोर्स, ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। अब ये जो टाइगर टिथ पंच अटैक था ये सच में काफी खतरनाक था। जैसे इसका अटैक लिंगडोंग को हिट करने वाला था, लिंगडोंग के बॉडी पर अब ग्रीन कवर अपने आप आ जाता है और एक पावरफुल ग्रीन फिस्ट इस टाइगर पंच की तरफ लिंगडोंग बढ़ा देता है। बहुत सारे लोग तो वैसे भी पीछे हट जाते हैं कि फालतू इस मैटर के बीच में पड़ना ही क्यों है, पर लोग तब हैरान होते हैं जो हुआनलिंग का ये टाइगर पंच अटैक था लिंगडोंग के अटैक के सामने टिक नहीं पाता है और फिर से लिंगडोंग का अटैक इसके चेस्ट से जाके टकराता है। हुआनलिंग एक बार फिर से नीचे जाके गिरता है। सभी समझ जाते हैं, अच्छा तो इसी कारण से ये बंदा अब हुआनलिंग से ऊपर है। पर हुआनलिंग मानने को तैयार नहीं था, शायद ये मरना चाहता था। ये फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। इधर वो जो 2 बंदे थे चैन किंग और ली लिन, इनका भी चेहरा बन चुका था। ये भी अब सामने आके खड़े हो जाते, पर लिंगडोंग भी अब आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बोलते हैं, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। दोनों भी अपने युवान पावर को रिलीज करते हैं और अपने पावरफुल पंचेस लिंगडोंग की तरफ फेंक देते हैं। पर इनका पंच जाके जैसे लिंगडोंग से टकराता है वहां से लिंगडोंग गायब हो चुका था क्योंकि लिंगडोंग की स्पीड इतनी तेज थी कि कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये भी हैरान थे, यार इस बंदे की स्पीड क्या ही चीज है। अब इधर पीछे तो जो लोग खड़े थे वो कहते यार ये बंदा ये तो 9th रैंक पर भी डिजर्व नहीं करता है, इसे तो और ऊपर होना चाहिए, कम से कम टॉप 6 में तो इस लिंगडोंग को होना ही चाहिए। इधर दूर से एक ब्लू क्लॉथ का बंदा था कपड़े पहने हुए, वो इस फाइट को काफी मजे से देख रहा था। इसके बॉडी पर एक व्हाइट एलिफेंट सील भी था और इसकी मेंटल एनर्जी काफी पावरफुल थी। और इसके बगल में ग्रे क्लॉथ कपड़े पहने हुए बंदा भी था। अब ये देखकर इन्होंने अंदाजा लगा लिया था अगर ये तीनों एक साथ भी फाइट करें तो भी लिंगडोंग के ये मैचेस नहीं है, मतलब इन्हें लिंगडोंग आराम से हरा देगा। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे। इधर इन तीनों को लिंगडोंग 100 मीटर से दूर खदेड़ चुका था। अब लिंगडोंग जैसे हुआनलिंग को मारने ही जा रहा था तभी एक पावरफुल फोर्स इसे रोक देता है। लिंगडोंग उस डायरेक्शन में एक पंच मारता और उसके बाद उस बंदे की तरफ देखता है जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। हुआनलिंग उस बंदे को जानता था और तुरंत ही चिल्लाता है, बिग ब्रदर किंग टैंग। और ये काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये किंग टैंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। रूकी लिस्ट में इसकी जो रैंकिंग थी 4थे नंबर पर थी और इसे लोग प्यार से इल्यूजन डेमन
किंग टेन भी कहते हैं। और किंग टेन आराम से लिंगडोंग को समझाता कि ठीक है, तुमने इन तीनों को वैसे भी इंजर्ड कर दिया, ये बहुत हो गया। लिंगडोंग कहता है मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, पर अगर कोई मेरे पास आ जाए सर पटकते हुए तो मैं इसे छोड़ता भी नहीं हूँ। किंग टेन कहता है यार तुम सच में काफी एरोगेंट हो। अब ये कहता है अगर हुआनलिंग के साथ मेरा रिलेशन नहीं होता तो मैं मतलब इस फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं होता। फिर ये कहता है अगर तुम हुआनलिंग से माफी मांग लो तो मैं इस मैटर को भूल जाऊंगा। लिंगडोंग कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किंग टेन कहता है फिर ठीक है, फिर फाइट ही कर लेते हैं। इधर हुआनलिंग खुश था कि अब मजा आएगा इस बंदे को। किंग टेन काफी तेजी से आगे बढ़ता है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, पर अफसोस मैं भी इसमें काफी अच्छा हूँ। और किंग टेन रुकता नहीं है, एक पावरफुल पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। लिंगडोंग अचानक से अपनी जगह से गायब होता है और ये भी एक खतरनाक अटैक किंग टेन की तरफ बढ़ा देता है। दोनों के कोलिजन के कारण ये दोनों थोड़ा कदम पीछे हट जाते हैं। किंग टेन भी हैरान था, यार इस बंदे की स्पीड सच में मेरे बराबर की है। और ये कहता अब तो मुझे मजा आ रहा है। ये और भी ज्यादा अपने युवान पावर को रिलीज करता है। अब जैसे ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक आवाज आती है कि तुम दोनों क्या समझ रहे हो, ये मेरा फ्लेम डिवाइन हॉल है, यहाँ पर तुम लोग गेस्ट हो तो आराम से रहो। फाइट करने का तुम्हें वैसे भी मौका कंपटीशन में मिल ही जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखते तो हॉल की तरफ से रेड आर्मर पहने एक लड़की आ रही थी जो कि सच में काफी सुंदर थी। अब उधर दूर से जो वो बंदे बैटल देख रहे थे वो ब्लू क्लॉथ मैन और वो ग्रेइश बंदे। ब्लू क्लॉथ मैन थोड़ा सा स्माइल देता है और कहता है यार ये तो काफी इंपॉर्टेंट लड़की आ गई है। अब इन दोनों की बात इस लड़की पर होने लगती है। सबको मालूम था कि ये फ्लेम फेरी टांग जियानलिन है, फ्लेम डिवाइन हॉल की अगली सक्सेसर, और ये सच में काफी सुंदर थी। सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और टांग जिनलियान सबको इग्नोर करते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ती है। सभी बोलते यार ये लड़की, इसे आज तक इसका दिल कोई जीत ही नहीं पाया। इधर किंग टेन भी कहता है कि मिस टांग जब आप खुद ही आ गई तो ये बैटल मैं नहीं करूंगा। और किंग टेन ये कहकर निकल जाता है कि मतलब हमारा फाइट वहां पर होगा ही कंपटीशन में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। लिंगडोंग भी स्माइल इसको दे देता है कि मैं हमेशा फाइट के लिए तैयार रहता हूँ। इधर मैंकी वगैरह इसके पास आ जाती है कि लिंगडोंग तुम ठीक हो। इनकी बात चल ही रही थी और वो जो लड़की थी टांग जिनलियान वो अचानक से अब लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। लिंगडोंग की ये काफी करीब आ जाती है तो लिंगडोंग थोड़ा सा अनईजी फील करता है और पूछता है कुछ बात है क्या। टांग जिनलियान कहती है क्या तुम वही लिंगडोंग हो। लिंगडोंग कहता हाँ मैं वही लिंगडोंग हूँ, पर इस लड़की की आवाज में थोड़ा टोन अलग था। अब ये कहती है कि मास्टर यानी कि मोलुओ ने मुझे बताया है तुम सच में काफी पावरफुल हो, पर देख के तो वैसा लगता नहीं है। फिर ये कहते कि मास्टर तुम्हें देखना चाहते तो मेरे साथ चलो। अब लिंगडोंग इस लड़की को फॉलो करने लगता है। गु मैंकी वगैरह यहीं पर गेस्ट सीट पर जाके बैठ जाती है। अब उधर दूर से वो जो दो बंदे देख रहे थे उनमें से खास करके वो जो ग्रे क्लॉथ मैन था ये कहता है यार ये लिंगडोंग ये सिंपल बंदा नहीं है, जब इससे यहाँ के हॉल मास्टर मोलुओ खुद मिलना चाहते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर मोलुओ को लिंगडोंग ग्रीट करता है। मोलुओ हैरान थे कि मतलब तुमने सच में थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को रिफाइन कर लिया है। लिंगडोंग कहता सब आपकी ही देन है। मोलुओ कहते मेरी क्या देन है, किंग जी ने तुम्हारी तारीफ की थी और वो सच थी। तुम मेरे 3 अटैक को झेल ली, तुम सच में काफी पावरफुल हो। अब ये टांग जिनलियान ने पहले से तो सुना था, पर जब फिर से मोलुओ कहते हैं इसे थोड़ी सी जलन होती है। इसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि टीचर मोलुओ के 3 अटैक ये बंदा कैसे ले सकता है। एक अटैक भी काफी बड़ी बात थी। अब जब ये मोलुओ नाम लेते हैं किंगजी का तो लिंगडोंग पूछता क्या वो भी आ रहे हैं। मोलुओ कहते हैं वो अभी तो नहीं आए हैं, पर जब हीमो आ जाएंगे तब वो पक्का आ जाएंगे। और मोलुओ कहते हैं अगर तुम्हें एसेंस चाहिए तो तुम्हें जरूर यहाँ पर चैंपियन बनना पड़ेगा। और ये कहते हैं शायद यहाँ पर जो हीमोज आए पहले वो इंसानों की बॉडीज में हो सकते हैं। लिंगडोंग को समझ में आ जाता है क्योंकि जब वो हो युआन ट्रायो से फाइट किया था तो उनके बॉडी में डेविल सीड था या हीमो सीड, और ये बात ये मोलुओ को बताता है। तभी वो कहते हैं मैं भी उन तीनों को जब ऑब्जर्व किया था तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हुआ था, पर मैं उस समय उन पर ध्यान नहीं दिया था। पर लिंगडोंग कहता है पर इस कंपटीशन की चैंपियन तो मिस टांग जिनलियान भी बन सकती है। मोलुओ कहते तुम सही कह रहे हो, पर जो फर्स्ट रैंक का बंदा है वो थोड़ा वियर्ड है। रुकी लिस्ट में टांग जियान 2nd नंबर पर है, मतलब ये सच में पावरफुल है। ये फेसलेस पर्सन जू जियो की बात कर रहे हैं। तो लिंगडोंग कहता है मोलुओ का कहना था कि तुम उस बंदे से डील करना। तो लिंगडोंग कहता है अगर टांग जिनलियान अगर उसे डील नहीं कर पाएगी तो मैं तो बस परफेक्ट लाइफ स्टेज का बंदा हूँ, मैं क्या ही कर लूंगा। मोलुओ कहते हैं मेरे सामने तो मत बनो, मुझे मालूम है तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। अब लिंगडोंग भी कहता है ठीक है अगर मैं इस जू जियो से मिला तो अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद मोलुओ कहते हैं मुझे एक और न्यूज मिली कि इसके अलावा भी एक बंदा यहाँ पर है और वो तुम्हें जानकर काफी आश्चर्य होगा। वो युवान गेट का बंदा है और उसका नाम हुआ चेन है और ये शायद तुम्हें ही मारने के लिए आया हुआ है। लिंगडोंग के तो रोंगटे खड़े हो जाते जब भी ये युवान गेट का नाम सुनता था। इसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता था। लिंगडोंग समझ जाती यार ये युवान गेट वालों के साथ कुछ गड़बड़ तो है, डेविल सीड इनके बॉडी में है, मतलब शायद ये लोग भी यिमो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। मोलुओ कहते हैं यार ये हमारे क्योटिक डेमन सी से युवान गेट काफी दूर है, हमें जाने में ही वहाँ पर काफी समय लग जाता है, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से मजा चखाता। अब हुआ चेन के बारे में लिंगडोंग इनसे पूछता है तो इस पर मोलुओ कहते हैं मुझे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर ये बंदा काफी टैलेंटेड है। और फिलहाल इनकी बातें हो जाती हैं। ये बोलते हैं कि कंपटीशन 5 दिन के बाद है और इस दौरान तुम रेस्ट करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जिनलियान से तुम बोल सकते हो।
यहाँ की जो सिटी इन्फोर्समेंट यूनिट है उसकी मालकिन यही है। लिंगडोंग लड़की की तरफ देखता है कि यार ये लड़की इतनी कम उम्र में इस पूरे सिटी को मैनेज कर रही है। जिनलियान भी इससे कहती अगर तुम यहाँ के कोई रूल नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंगडोंग समझ जाता है कि किस तरफ इशारा कर रही है कि फाइट वगैरह नहीं करना है तुम्हें। उसके बाद जिनलियान यहाँ से निकल जाती है। इधर मूल वो लिंगडोंग के मजे लेने लगते हैं। क्या लगा तुम्हें मेरी फर्स्ट डिसाइपल कैसे है ना ये पावरफुल? तुम दोनों एक ही एज के हो। लिंगडोंग समझ जा रहा है ये किस तरफ इशारा कर रहे थे। ये थोड़ा सा शर्मा जाता है। ये भी तुरंत बाय बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। लिंगडोंग के जाने के मोलुओं के बाजू में फर्स्ट एल्डर प्रकट होते हैं और कहते हैं आपका क्या इरादा है? क्या ये बंदा जू जियो को रोक पाएगा? पर ये एल्डर कहते हैं अगर ये दोनों डेविल सीड यूज कर रहे होंगे यानी वो फेसलेस पर्सन जू जियो और ये जो बंदा आया हुआ है हुआ चेन, तो शायद थोड़ा मुश्किल जाएगा। क्योंकि फर्स्ट एल्डर का मानना था कि लिंगडोंग ने तुम्हारे अटैक तो झेले थे पर उसके पास कई सारे डिवाइन ऑब्जेक्ट्स थे और तीसरा स्ट्राइक तो वो बस लक पर था। तो तुम समझ ही सकते हो। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं हमें कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। हमारी जो टीम में वो बंदा है जाओ जे, जिसे एलिफेंट किंग भी कहा जाता है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हम ऐसा करेंगे कि शुरुआत में जाओजे वगैरह हुआ चेन और उस फेसलेस पर्सन से फाइट करेंगे तो लिंगडोंग को कुछ अंदाजा भी मिल जाएगा। अब इसके बाद इधर लिंगडोंग और जिनलियान का भी डिस्कशन होता है यिमो के बारे में। जिनलियान को भी यिमो के बारे में काफी पता था और ये पुरानी कुछ कहानियां बताने लगती है कि यहाँ पर इनके क्लैन के एक एल्डर ने पास्ट में यिमोस को सेल किया था और ये बताती है लेकिन बाद में उस यिमो को बाकी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया और हमारे क्लैन के लोग मारे गए थे। उसके बाद मोलुओं ने आकर इसे बचाया था। तब से फिलहाल ये फ्लेम डिवाइन हॉल में ही रहती है। लिंगडोंग भी इसे थोड़ा सा भरोसा देता है कि अरे वो यिमोस आज नहीं तो कल मारे ही जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लो। फिर ये बोलती अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इधर की स्टोरी थोड़ी बोरिंग है। मे भी शायद 10 एक एपिसोड और उसके बाद मजा आएगा असली। अभी जो समय था 5 दिन का, लिंगडोंग काफी फ्री था और बाकी इसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता जिनलियान की वजह से, किंग टैंग वगैरह खास करके। अब इस दौरान लिंगडोंग जब अपने कमरे में बैठा हुआ तो यहाँ पर एक बंदा आता है और इसी का नाम था जाओ जे और ये कहता है कि मेरा नाम लिटिल एलिफेंट किंग जाओ जे है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है मैंने आपका नाम सुना है और ये बंदे की रैंकिंग भी रूकी लिस्ट में 3रे नंबर पर थी। तो लिंगडोंग सोचता है ये मेरे पास क्या कर रहा है। और मोलुओं के प्लान के बारे में जाओ जे को भी पता था क्योंकि उन्होंने इसे बुला करके कुछ समय पहले ही बताया था। फिर ये हंस के कहता है कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। अब उसके बाद ये जिनलियान की बातें करता है। लिंगडोंग अंदाजा लगा लेता है शायद ये जिनलियान की वजह से यहाँ पर आया हुआ है। ये समझ जाता है क्योंकि इधर भी जिनलियान लिंगडोंग से काफी मिल रही है। तो जाओ जे थोड़ा जेलस था। ये समझ जाता है कि ये जाओ जे जिनलियान को पसंद करता है। अब जब तक ये कुछ बोलता लिंगडोंग सीधा बोल देता है अरे मैं और वो केवल दोस्त हैं। जाओ जे ये सुन के थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता। अब ये कुछ बोलने ही वाला था तभी यहाँ पर जिनलियान आ जाती है और इसे देख करके ये चौंक जाता है। जिनलियान कहती कहीं तुम भी लिंगडोंग से फाइट करने तो नहीं आए हो? जाओ जे हंसने लगता है, कहता अरे वैसा नहीं है, मैं बस कुछ उससे बातें कर रहा था। जिनलियान अब इनसे बातें करने लगती है कि मुझे उस फेसलेस पर्सन जू जियो और उस हुआ चेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। लिंगडोंग बोलता है अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, वैसे भी कल से कंपटीशन शुरू ही हो रहा है तो जो भी है वो बैटल में पता चल ही जाएगा। अब लिंगडोंग इनसे कुछ डिस्कस कर ही रहा था तभी अचानक से ये अपने एंसेस्ट्रल सिंबल में कुछ फ्लक्चुएशन फील करता है। अब ये तुरंत ही नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में पढ़ने लगता है। जिनलियान और जाओ जे भी इससे पूछते हैं। लिंगडोंग कहता है अरे वो दोनों लोग एक साथ हैं, मतलब ये हुआ चेन और वो फेसलेस पर्सन शायद उनका कोई मिली भगत है। पर जब तक ये लोग पढ़ते हैं शायद वो दोनों बंदे गायब हो चुके थे। उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। लिंगडोंग कहता है अरे वो कल तो मिलेंगे ही ना। अब इधर काफी दूर में एक ह्यूमन फिगर को दिखाया जाता है। ये अपना हुआ चेन था। वो कहता है ये लिंगडोंग सच में थोड़ा स्ट्रेंज है, ये हमें इतना जल्दी कैसे डिस्कवर कर लिया। फेसलेस पर्सन भी बोलता है हाँ ये बात तो सही है। फिर हुआ चेन बोलता है उसने हमारे हुआ युआन ट्रायो को मारा है, तो वो बंदा सिंपल तो नहीं है सच में। फिर ये डिस्कस करते कि हमें कैसे भी थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल इस बार जीतना है और लिंगडोंग को मारना भी है। अब कल ये बैटल शुरू होने वाला है। तो भाइयों स्टोरी